भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए आदरणीय सभी महानुभाव, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से स्वाध्याय में जुड़े हुए सभी आदरणीय स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं, जिसका भगवान ने नामकरण किया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। बहुत ही प्यारा प्रसंग है और उसमें भगवान ने अनेक अनेक विषयों का प्रतिपादन किया, लेकिन उन विषयों का एक लक्ष्य बताया, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। मतलब मार्ग अनेक दिखाए, लक्ष्य एक है। तो उसी का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कल कुछ जो विषयों का प्रतिपादन किया है प्रभु ने, उन विषयों को आपके सामने हमने रखा और फिर चर्चा अंत में बात आई कि भगवान ने 7 श्लोकों में 27 श्लोक से लेके 27वें श्लोक से लेके 33वें श्लोक तक एक प्रकरण उठाया। उस प्रकरण का नामकरण हम लोग कर सकते हैं सम्यक दर्शन अथवा यथार्थ दर्शन। 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 ये 7 श्लोक, इसको हम लोग एक नामकरण कर लीजिएगा आप लोग, इसका सम्यक दर्शन। तो उन सम्यक दर्शन की परिधि में, सम्यक दर्शन की चर्चा में भगवान ने जो बातें यहाँ समझाई है, साधकों के लिए बहुत मननीय तत्व है। इसलिए हम लोग इसका चिंतन करें, क्योंकि 7 श्लोकों का प्रकरण है। प्रत्येक प्रकरण का हम लोग पाठ कर रहे हैं। आइए पहले इन 7 श्लोकों का पाठ करके फिर एक एक चरण पर हम लोग चिंतन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ हो रहा है। आइए पाठ करते हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूत पृथक् भाव मेकस्थमनुपश्यति ततः एव स विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते। तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। ये प्रकरण यहाँ प्रारंभ हो रहा है। भगवान हम सब से कहना चाह रहे हैं कि साधक की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि क्या है, इन 7 श्लोकों में हम लोग चिंतन करेंगे। इसलिए पहला जो श्लोक है, अभी हम लोगों ने पाठ किया है, अब दोबारा मैं पाठ नहीं करूंगा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्व अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। इसका पहले इसका अर्थ देखते हैं। यह अन्वय, यह विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं अविनश्यन्तं परमेश्वरं पश्यति स पश्यति। 2 बार पश्यति है, पश्यति मतलब देखता है, ठीक है। अब इसका अर्थ देखो। यह मतलब जो मतलब कोई भी साधक, यह कश्चित कोई भी साधक, विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में, विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु नष्ट होते हुए संपूर्ण प्रपंच में, प्राणी मात्र में, समम तिष्ठन्तं समान रूप से विराजित, अविनश्यन्तं परमेश्वरम अविनाशी परमात्मा को पश्यति देखता है, सपश्यति वही वास्तव में सही देखता है। इसका सीधा सा अर्थ क्या बना? विनाश होते, जो व्यक्ति विनाश होते हुए प्राणी पदार्थ में समान रूप से विराजित अविनाशी परमात्मा को देखता है, वही वास्तव में यथार्थ देखता है, हकीकत देखता है। मतलब सम्यक दर्शन क्या है यहाँ से आपको। और मैं तो समझता हूँ ये जो श्लोक है साधकों के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक श्लोक है। इतना प्यारा मंत्र है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति, विनाशी पदार्थों में अविनाशी को जो देखता है, किसमें? सर्वभूतेषु। थोड़ा समझना, यह जो विनाश है, ये विनाश किसको कहेंगे? जो दृश्य है और सब विनाशी है, ठीक है। उपनिषद का वाक्य है यद दृश्यम तन्नश्यम, जो भी दृश्य होता है उसका नाश होता ही होता है। यद दृश्यम तन्नश्यम। जैसे सिनेमा में किसी वस्तु का विनाश दिखाते हैं, ठीक है, वो आप दे अनुभव है सबको। तो उस विनाश का जो तमाशा सिनेमा में चल रहा होता है, उसे देखने वाला भी होता है कि नहीं? मतलब होता है। यदि विनाश देखा न जाए, विनाश का अनुभव न हो, तो विनाश नाम की कोई चीज की आप कल्पना कर सकते हैं क्या? तो विनाश देख रहा है, तो विनाश देखने वाला कोई है, तो किस मतलब यह किसी को पता लगे कि नहीं कि विनाश हो रहा है कि नहीं, है एक ऐसा तत्व जो उन विनाशी तत्व में भी अविनाशी, ऐसा तत्व। मतलब क्या देखता है वो, कैसे देखता है? समझ लेना, ऐसा जो तत्व है जो जागृत के संबंध को देखता है। मैं जो वाक्य बोल रहा हूं, मतलब जागृत के संबंध को, मतलब जागृत में वस्तुओं को देखता है, संबंध को देखता है, जो स्वप्न को बनाकर देखता है। थोड़ा आप लोगों को ये जो प्रकरण कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से कोशिश करना कि हमको समझना है। देखो,
स्वप्न को बनाकर देखता है। आप कहेंगे स्वप्न को बनाकर नहीं देखता कोई, अपने आप देखता नहीं। स्वप्न में आप सृजनकर्ता भी होते हैं कि नहीं। आप कहीं बैठे हैं तो आप मुंबई में हैं, आप समुद्र में घूम रहे हैं, समुद्र के बीच में घूम रहे हैं। आप सोचिएगा समुद्र कहाँ बना, फिर आप ही ने तो कल्पना से बनाया, भले ही नहीं है वहां, बनाने वाला कौन है? आपके अधिष्ठान सत्ता में बना कि नहीं बना। तो जागृत को देखता है, स्वप्न को बनाकर देखता है, सुषुप्ति में सब कुछ मिटाकर देखता है ना। सुषुप्ति में सब कुछ मिटाकर देखता है। उस परमात्मा का स्वरूप क्या है फिर, जो ये सब देखता है? बोले अविनश्यंतम, और विनाश रहित है। मतलब आप सोचना, हमारी तो तीनों अवस्थाओं का विनाश होता है। अब आप कहेंगे तो बड़ा गड़बड़ बोल रहे हैं आप, तीनों अवस्था का विनाश कैसा हो? देखिए आपको मालूम पड़ जाएगा। जागृत अवस्था में दो अवस्थाओं का विनाश हुआ। विनाश मतलब ना दिखाई दे, उसको विनाश कहते हैं। जागृत अवस्था में सुषुप्ति और स्वप्न का विनाश हुआ। स्वप्नावस्था में जागृत का और सुषुप्ति का विनाश हुआ, और सुषुप्ति की अवस्था में जागृत का और स्वप्न का विनाश हुआ। बात आप समझ रहे हैं ना। एक अवस्था जब आती है तो दोनों अवस्थाओं का विनाश होता है कि नहीं। विनाश मतलब जो दिखाई न दे, रस अदर्शन है। उसमें जो अविनाशी है, भगवान कहते उस अविनाशी तत्व को देखना है, अविनाशी तत्व को। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूं, स्वप्न को नहीं देखना है, स्वप्न में देखना है। जागृत को नहीं देखना है, जागृत में देखना है। ठीक है, इसलिए विनश्यत्सु शब्द सप्तमी है, सप्तमी। फिर से बताइए क्या है इसमें। अच्छा ठीक है, फिर से बताना है। देखिए क्या बताएं फिर से आप। हाँ माता जी लिख दीजिए क्या बताना है। हाँ देखिए, मूल बात आपसे बता रहा था मैं। विनाशी तत्व में क्या देखना है? अविनाशी को। विनश्यत्सु, विनश्यत्सु शब्द का अर्थ जानते हैं? विनाशियों में मतलब क्या हुआ? दो बातें आती है। एक शब्द आता है में और एक शब्द आता है को। अब देखना, जागृत को देखना नहीं है, जागृत से पूरा देखना। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। जागृत को नहीं देखना है, जागृत में देखना है। जहां को देखेंगे आप वो भौतिक हो जाएगा, और जहां में देखेंगे आप वो आध्यात्मिक हो जाएगा। आध्यात्मिक और भौतिक में ज्यादा अंतर नहीं, को और में का अंतर है। को देखेंगे भौतिक बात हो जाएगा, और उस में देखेंगे अध्यात्म हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां क्या जाता है, मूर्ति को मत देखो, मूर्ति में देखो। तो मैंने जो कहा आपको, अभी माता जी ने निवेदन किया है, बहुत आप मनन करती है, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं। और बिल्कुल आप लोग जो नहीं आता है, क्योंकि बोलने में दिक्कत होती है, तो आप लोग लिख कर भी पूछ सकते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है। देखिए मैं जो बता रहा था कि जागृत में, फिर दोबारा अपने कहा, रिपीट कर रहा हूं मैं। जागृत की अवस्था जो होती है उसमें संबंध को देखता है, वस्तुओं को देखता है। स्वप्न को में वो बनाकर देखता है, मैटर तैयार करता है अपने आप। और सुषुप्ति में भी सब कुछ मिटाकर देखता है। और विनश्यत्सु का मैंने अर्थ किया था, एक अवस्था आती है तो दोनों अवस्थाओं का विनाश होता है। ये तो बात समझ में आ गई। एक अवस्था आ गई, तो अब जैसे जागृत अवस्था आ गई तो दो अवस्थाओं का विनाश हुआ। कौन कौन से? बोले स्वप्न और सुषुप्ति का। अब आप सोचना होगा, स्वप्न और सुषुप्ति का विनाश हुआ, तो उस स्वप्न और सुषुप्ति में कौन था फिर? तो विनश्यत्सु, तो मैं को देखना है वहां। तो पश्यति मतलब देखना क्या है? उसमें देखना है, उसमें अविनाशी तत्व को देखना है। मैं फिर आपसे निवेदन करूं, अध्यात्म की यात्रा
को नहीं देखता, अध्यात्म की यात्रा में देखता है। विनश्यत्सु। अब मैं एक बार शायद मैंने कभी उदाहरण दिया था और फिर मुझे याद आया, तो मैं रिपीट भले हो लेकिन समझने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। जयपुर से मूर्ति मंगाई गई, एक मंदिर का निर्माण करना था, हनुमान जी का मंदिर था, ध्यान से सुनना। और जब मूर्ति लेने के लिए लोग गए तो दो मूर्ति एकदम सेम और दोनों बड़े आकर्षण, तो वहां दोनों मूर्ति को खरीद कर ले आए। अब यहाँ के कमेटी वालों ने कहा भैया मूर्ति तो एक ही चाहिए, मंदिर में दो मूर्ति की प्रतिष्ठा तो कैसे करेंगे। तो उसी समय मूर्ति में आकर्षण था, तो म्यूजियम वालों ने कहा एक काम करते हैं, इस मूर्ति को हमें दीजिए, एक मूर्ति प्रतिष्ठा करिए, एक मूर्ति को हमें दीजिए, हम म्यूजियम में संग्रहालय में रखते हैं। लेकिन संग्रहालय में रखने के लिए तो उन्होंने सब डिटेल्स मांगा। क्या क्या मांगा? पहला, इसको बनाने वाला कारीगर क्या है उसका नाम चाहिए, क्योंकि संग्रहालय में डिटेल्स लिखना पड़ता है। नाम बताइए, कितना पत्थर लगा, इस मूर्ति का वेट कितना है, बनाने वाले कारीगर का नाम क्या है, कितने सन में बना है और इसका मूल्य कितना है। ये सब डिटेल्स में तैयार किया और एक मूर्ति रख दिया संग्रहालय में और एक मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी गई मंदिर में। दोनों हनुमान जी की मूर्ति है। अब आपसे कहूं, आप समझ लेना, इसी में अध्यात्म आ जाएगा, इसी में भौतिक आ जाएगा। आप जब म्यूजियम में जाके मूर्ति देखेंगे तो मूर्ति में बिल्कुल नहीं देखेंगे, मूर्ति को देखेंगे। कई प्रश्न उठेंगे आपके, क्या उठेंगे? कितना नौछाप, और सब नोट करेंगे। अच्छा, इतना इतना सुंदर मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति बनाने वाला एक कारीगर है, जयपुर में बनी है, तो आप देखेंगे। तो आपने मूर्ति को देखा, अब वही मूर्ति है ना मंदिर में स्थापित है। अब वहां आके थोड़ी पूछेंगे कितने सन में बना, क्या बना, आप हाथ जोड़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। भैया वहां तो तुम ये हाथ भी नहीं जोड़ रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, और यहां क्यों हाथ जोड़ रहे हो? बस यहां अध्यात्म है, वहां भौतिक है। तो भगवान कहते हैं कि संसार के प्रत्येक पदार्थ दृश्य है, तो दृश्य को नहीं देखना है, जो दृश्य में देखता है वही देखता है। यह पश्यति, जो देखता है वही देखता है। भगवान क्या कहना चाहते हैं? इसलिए जगत कैसा है, जगत को भगवान ने स्पष्ट कह दिया, विनश्यत्सु। दृश्य है, दृश्य है तो नष्ट होना है। और एक बात याद रखना, यह दोनों का स्वभाव भगवान ने बताया है, और आप लोग इस बात को नोट कर सकते हैं। जगत का स्वभाव क्या है? विनश्यत्सु, और परमात्मा का स्वभाव क्या है? अविनश्यंतम। आया समझ में? देखिए स्पष्ट कर दिया। तो भगवान कहना चाहते हैं जगत को कोसना बंद करो, क्योंकि जगत का नष्ट होना, जगत का विनाश होना, जगत का विनाशी होना कोई दोष नहीं है, जगत का स्वभाव है। ठीक है? जगत का स्वभाव है विनाशी, और परमात्मा का स्वभाव क्या है? अविनाशी। इसलिए विनश्यत्सु अविनश्यंतम, जो विनाशी है उनमें अविनाशी को देखना। क्यों? बोले भगवान का स्वभाव है अविनाशी। कैसे अविनाशी? जैसे सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश, रोशनी। अब आपसे मैं कहूं सूर्य को और सूर्य के प्रकाश को अलग करके देखो, किया जा सकता है? तो अविनाशित्व परमात्मा का कार्य नहीं है, अविनाशित्व परमात्मा का स्वभाव है। इसलिए मैंने आज जो स्वाध्याय पर में मैं एक संदेश भेजता हूँ, छोटा सा संदेश वाक्य लिखता हूँ, आज मैंने यही लिखा है, अविनाशीपन भगवान का कार्य नहीं है, भगवान का स्वभाव है। अतः वो अविनाशी कहाँ है? भगवान कहते हैं विनश्यत्सु, विनाशी पदार्थों में। इसलिए विनश्यत्सु शब्द में भी बहुवचन है, एक में नहीं है। सब विनाशी पदार्थों में वो परमात्मा विद्यमान है। तो शरीर विनाशी है और भगवान स्वयं कहते हैं मैं वहां हूं
क्योंकि भगवान ने गीता में ही कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। विनाशी में अविनाशी है, तो इसका मतलब है शरीर विनाशी हुआ तो क्या हुआ, चिंता मत करो, शरीर का स्वभाव है और उसमें अविनाशी परमात्मा का दर्शन करो। विनश्यत्सु अविनश्यंतम। देखिए कितना बड़ा सशक्त आश्वासन है भगवान का, कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भाई तुम हीन मत बनो, हर पदार्थों में चेतन तत्व मौजूद है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि देखो ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिसमें चेतन तत्व न हो। तो हमने पूछा था, गुरुजी जड़ में भी परमात्मा है? तो क्या बढ़िया उत्तर देते थे महाराज जी। कहते हैं कि जड़ में भी है, लेकिन जड़ में कभी कभी चेतना सुषुप्त हुआ करती है, लेकिन ऐसा कोई तत्व ही नहीं जिसमें चेतना तत्व न हो, परमात्मा तत्व न हो। तो भगवान कहते हैं उसका तुम दर्शन करो। मतलब हर विनाशी तत्व में परमात्मा का दर्शन करना ये सम्यक दर्शन है। यह पश्यति स पश्यति। तो कैसा दर्शन होना चाहिए? यथार्थ दर्शन होना चाहिए, वास्तविक दर्शन होना चाहिए। ये सम्यक दर्शन है क्या भाई? हे प्रभु आप बताइए सम्यक दर्शन क्या है? तो सही सही में जो देखना है वो क्या चीज है? तो भगवान इन 7 श्लोकों में केवल इसी का वर्णन करते हैं। इसका तात्पर्य का बहुत सुंदर है सज्जनों, इसलिए जितनी गहराई को छू सकते हैं आप लोग इन श्लोकों के माध्यम से, आपको एक ऊर्जा मिलेगी, एक गीता का सार तत्व उपलब्ध होगा। अच्छा, तो भगवान कहते हैं विनाशियों में जो अविनाशी को देखता है वही वास्तव में देखता है। ठीक है, ये पंक्ति हमने पकड़ा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय यह हुआ, इस दृष्टि से अपनी दृष्टि को मिलाइए। थोड़ा गंभीर बात बता रहा हूं आपको। जो भगवान का जो वक्तव्य है, भगवान का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार, उस दृष्टिकोण के अनुसार अपनी दृष्टि को मिलाइए जरा। हां, अगर ऐसी दृष्टि जो भगवान अपेक्षा कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मेरी दृष्टि उनकी दृष्टि से मेल खाती है, तो मेरा दर्शन सम्यक दर्शन है। इसका नाम है सम्यक दर्शन, यथार्थ दर्शन। किंतु यदि मेरी दृष्टि में अलग है, परमात्मा ने जो कहा वो अलग है और मेरी दृष्टि अलग है, तो सम्यक दर्शन भिन्न हुआ, ठीक नहीं बना। फिर तो क्या होगा? बोले भगवान की दृष्टि और मेरी दृष्टि में अंतर है। फिर क्या चाहिए हमको? फिर आपको श्रवण करना है, आपको मनन करना है, आपको निधिध्यासन करना है, कोई सद्गुरु के द्वारा प्राप्त परंपरागत शास्त्रीय साधना का अनुष्ठान करना है। समझ रहे हैं ना बात को? यदि ऐसी दृष्टि नहीं है तो इस पूरे प्रकरण का प्रयोजन क्या हुआ? इस पूरे प्रकरण, मैं तो अभी प्रवेश ही नहीं कर रहा हूं श्लोक में, तो केवल थोड़ा चिंतन कर रहा हूं आपके सामने। और महत्वपूर्ण विषय होता है ना, तो भूमिका पर चिंतन बहुत जरूरी है। इस पूरे प्रकरण का प्रयोजन क्या हुआ? इस पूरे प्रकरण का प्रयोजन यह हुआ कि मेरी दृष्टि होनी कैसी चाहिए। मेरे लिए एक प्रकार से यह परीक्षा है, एक प्रकार से यह कसौटी है। क्या? मुझे यह अचीव करना है, मुझे उपलब्ध होना है, मुझे पाना है, इस दृष्टि को पाना है। मेरे लिए एक प्रकार से भगवान ने एक मापदंड तैयार कर दिया है, मुझे ऐसा दिखना चाहिए। इसी दर्शन को भगवान अलग अलग शब्दों के माध्यम से, अलग अलग कोणों के माध्यम से निरूपित कर रहे हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान इसी तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान ने एक जो सिद्धांत गजब का स्थापित किया है, और ये जो पंक्ति है ना, मुझे लगता है कि कभी भी आप गीता का 13वां अध्याय याद आ जाए तो ये बात आ जाए, यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही देखता है। इतना प्यारा वाक्य है ना। देखो, एक ही वाक्य में 2 बार पश्यति, यह पश्यति, जो देखता है वही देखता है। मतलब क्या हुआ? जो देखता है वही देखता, अन्य नहीं, न पश्यति।
न पश्यन्ति, क्या दूसरे लोग नहीं देखते? तो भगवान का ऐसा जो सिद्धांत है, क्या कहते हैं, भगवान का ऐसा शब्द, गीता का ऐसा शब्द अगर इस दृष्टि से जो पृथक है, किसी की दृष्टि है, तो समझ लेना उसको वास्तव में दिखाई नहीं देती। बुरा मत मानना, हमारे चिंतकों ने कहा भगवान के दृष्टिकोण से यदि हमारी दृष्टि नहीं मिलती तो हमारे आंख भले दिखाई देते हैं, हम अंधे हैं। यह पश्यति स पश्यति नहीं है, अंधे मतलब उसकी आंखें हैं, बस आंखों का चित्र है, दृष्टि नहीं है। ये आओ बताया मुझे, आज मैं ये श्लोक पढ़ रहा था तो श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद का 3 अध्याय का 22वां श्लोक मुझे याद आया। और क्या कहते हैं, शौनकादि ऋषियों ने कहा ये बात, कहिए, बरहा इतेते नयने नराणाम लिंगानि विष्णुर न निरीक्षतोये। आहा, इतना प्यारा मंत्र है। कहते जो भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करता, जो आंखें दर्शन नहीं करती, वो मोर पंख के बने हुए आंखों के चित्र के समान है। मोर पंख देखा है ना? मोर पंख में एक आंख होती है कि नहीं होती है? वो क्या है? वो आंख से कोई देख सकता है? आंखों का चित्र है। यदि भगवान ये कहना चाहते हैं, अर्जुन, वास्तव में यदि तुम उन विनाशियों में अविनाशी को नहीं देखा तुम्हारे आंखों ने, तो ये समझ लेना आंखों का चित्र तो है, दृष्टि नहीं है। दृष्टि क्या होनी चाहिए? उन विनाशियों में अविनाशी को तुम देखो। और इसी श्लोक का गोस्वामी जी ने इसका मानो एक अनुवाद करके रखा। क्या कहा? नयननि संत दरस नहीं देखी, नयननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। देखो एक बात गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जिसने यथार्थ नहीं देखा, संत सद्गुरु को नहीं देखा, समझना उसके नेत्र क्या है? मोर पंख करी लेखा। सज्जनों, यहां कहना पड़ेगा, भगवान के सिद्धांत के अनुसार यदि नहीं दिखाई दे रही है, तो भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में क्या लिखा? विपरीतम पश्यति। बहुत प्यारा सूत्र है। भाष्य में लिखा, ननु सर्वोपि लोकः पश्यति। देखो क्या बढ़िया भाव है। यदि थोड़ा बहुत भी पकड़ में आ जाए ना, मजा आ जाएगा। क्या कहते हैं? देखने के लिए तो जगत में सभी लोग देखते ही हैं, फिर किम विशेषणेन पश्यति। सब लोग देखते हैं तो विशेषता क्या हुई इस प्रकार के विनाशियों में अविनाशी को देखने में? विशेषता क्या है? भगवान शंकराचार्य यह पश्यति स पश्यति, ऐसा कहने की विशेषता क्या है? बोले इस विशेषण को लगाने की आवश्यकता थी। भगवान शंकर कहते हैं, आचार्य शंकर कहते हैं, सत्यम, सभी देखते हैं देखने वाले, लेकिन ऐसा यदि नहीं देखते तो विपरीतम पश्यति, उल्टा देखते हैं। दृष्टिहीन तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा, किंतु सभी को कुछ न कुछ दृष्टि जरूर प्राप्त है, देखते तो हैं, लेकिन यह दृष्टि प्राप्त है कौन सी? बोले विपरीतम पश्यति, उल्टा देखते हैं, विपरीत देखते हैं। यदि भगवान के प्रिंसिपल के अनुसार जो नहीं देखते, केवल यही लोग देखते हैं, बाकी तो विपरीत देखते हैं। अभिप्राय क्या बना इन 7 श्लोकों में? आप ध्यान से समझना। अब मैं मूल विषय में आ रहा हूं। क्या बना अभिप्राय इन 7 श्लोकों में? एक तो परमात्मा का, सत्य का जो स्वरूप है, भगवान ने अपने मुंह से प्रकट कर दिया। मैं सत्य का स्वरूप क्यों कह रहा हूं? विनश्यत्सु अविनश्यंतम, विनाशियों में जो अविनाशी का दर्शन है, यही वास्तव में सत्य है। दूसरा, हमको यथार्थ दृष्टि का प्रभु ने परिचय कराया है। ठीक है? सम्यक दृष्टि यही होती है, आप इससे मेल नहीं खाते हैं कि भगवान के कथन अनुसार आप मेल खा रहे हैं। एक बात और,
हमारे मनीषी गीता के चिंतक, उसमें आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, पूज्यपाद मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जब एक कहते हैं मिथ्या ज्ञान लक्षण, ध्यान से समझना, मिथ्या ज्ञान लक्षण, भ्रमा इत्यादि का जब शब्द प्रयोग करते हैं तो यह गीता में कैसे कहा गया? वो लोग क्या कहते हैं? मिथ्या ज्ञान। ये शब्द तो गीता में है नहीं। भ्रम शब्द भी नहीं गीता में। तो महापुरुषों ने बहुत बढ़िया बात कही, भ्रम दर्शन का जो शब्द है गीता में सीधे सीधे नहीं आया, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन क्या कहा? यह यथार्थ दर्शन है। उसका तात्पर्य क्या हुआ? अभिप्राय बना कि इससे हटा हुआ जो दर्शन है, इससे जो अलग दर्शन है, वो भ्रम दर्शन है, वो मिथ्या ज्ञान है। कौन सा? जो भगवान ने कहा विनाशियों में अविनाशी को देखना, यदि ये नहीं देखते, विनाशी को ही देखते हैं, समझना, यह है मिथ्या ज्ञान, यह है भ्रम। ठीक है? यह पश्यति स पश्यति। अब आइए थोड़ा श्लोक पर प्रवेश करते हैं। ये तो थोड़ा चिंतन हुआ, थोड़ा श्लोक पे प्रवेश करें और थोड़ा विचार करें। जैसे पहले हमने कहा कि 7 श्लोकों में प्रभु ने करीब करीब यथार्थ दर्शन की बात कही, सम्यक दर्शन की बात कही, और इन चारों श्लोकों में मिला के भगवान ने 4 लक्षणों की चर्चा की। कॉपी पेन लीजिएगा, बढ़िया बात आ रही है। 4 बातों का भगवान यहां जिक्र किया। एक तो परमात्मा समतत्व वाला है, दूसरा अकर्ता है, तीसरा अधिष्ठान है, और चौथा निर्लेप है। इन 7 श्लोकों में 4 बातें। ठीक है? अब मैं आपको डिटेल्स में, और मैं चाहूंगा जो भी गीता को गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको एक पकड़ना होगा, लिखना होगा, तब समझ में आएगा। 4 पार्ट बनाइए आप। पहला लिखिए आप, परमात्मा सम है। ठीक है? परमात्मा सम है, ये कहां कहां वर्णन हुआ? 27वें श्लोक में और 28वें श्लोक में। 7 श्लोकों का मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। क्या लिखा? परमात्मा सम है, ये 27वें और 28वें श्लोक में वर्णन आया है। ठीक है? समम, देखिए 28वें श्लोक में भी समम आया है ना, समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, कई बार सम सम शब्द आया है। तो पहला जो प्रकरण है 7 श्लोकों का, अब मैं श्लोकों में प्रवेश कर रहा हूं, अभी तो भूमिका में ही बोल रहा था मैं। तो 27वें 28वें श्लोक में एक प्रकरण है भगवान सम है। 29वें श्लोक में जो अविनाशी तत्व है, जिसको ब्रह्म कहा है, विनाशियों अविनाशी को देखना है ना, वो कैसा है? बोले अकर्ता है। पहला 2 श्लोकों में ब्रह्म की समता का वर्णन किया, एक श्लोक में अकर्ता। 29वें श्लोक में देखिए, 29वें श्लोक में अकर्ता शब्द का प्रयोग आया है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तदात्मानम अकर्तारम स पश्यति। ये अकर्तारम में आप लोग अंडरलाइन करिएगा। अकर्ता है भगवान, ब्रह्म अकर्ता है। ये कहां बताया? 29वें श्लोक में। अब 30वां जो श्लोक है, 30 नंबर का जो श्लोक है, इसमें ब्रह्म को अधिष्ठान बताया, कारण बताया। कैसे? देखिए, यथा यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथा एव स विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ठीक है? इस श्लोक में ब्रह्म के अधिष्ठान का, ब्रह्म के कारण का वर्णन किया है। ब्रह्म अधिष्ठान है, ब्रह्म कारण है। अब अंतिम जो 3 श्लोक है, उसमें क्या बताया? 31वें, 32वें और 33वें, इन श्लोकों में ब्रह्म निर्लेप है, ये बात बताई। इसलिए भगवान ब्रह्म का उदाहरण किससे दिया? एग्जाम्पल और उपमा किससे दी? आकाश। देखिए, आकाश दिया है ना, यथा यदा। देखिए 32वें श्लोक में, 31वें श्लोक में, अरे महाराज क्या कहना, 32वां श्लोक तो यदा यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते।
आकाश मतलब निर्लेप है। तो कितने विषय हो गए हमारे पास? 4 विषय हो गए। एक विषय 27-28वें में परमात्मा सम है, 29वें अकर्ता है, 30वें अधिष्ठान है और 31, 32 और 33 में निर्लेप है ब्रह्म। ये 4 विषय यहां उठाए गए हैं इन 7 श्लोकों में। कौन सा एक प्रकरण है? सम्यक दर्शन प्रकरण। इसमें 4 विषय उठाए गए। ये 4 लक्षण भगवान ने इन 4 श्लोकों में बताया। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं जिससे कि हमारे मस्तिष्क में बात बैठ जाए। अन्यथा कई बार लगता है कि पुनरावृत्ति करते हैं तो दोष माना जाता है, लेकिन हम उस दोष को भी स्वीकार करेंगे, किंतु हमें समझना है। तो क्या बात हो गई? 4 विषय आ गए, समत्व, अकर्तृत्व, अधिष्ठानत्व और निर्लेपत्व। ठीक है, ये 4 बात आ गई। तो आरंभ के जो 2 श्लोक है उसमें समत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं समत्व में? यह पश्यति स पश्यति। बल्कि और थोड़ा सा आप लोग पीछे जाए, श्लोक तो आपने गीता आपने हाथ में रखा ही है, और पीछे जाए, थोड़ा सा पीछे जाए, मतलब परमेश्वरम पश्यति। हाँ, पश्यति नहीं, देखता है नहीं, किसको देखता है? परमेश्वरम, परमेश्वर को देखता है। अरे भैया, वो परमेश्वर का लक्षण तो बता दो कैसा है? बोले अविनश्यंतम। पहले इस बात को लें, अविनश्यंतम मतलब अविनाशी परमेश्वर को देखता है। कहां देखता है? विनाशियों में। यह कश्चित, कौन देखता है? देखिए श्लोक अपने, इसलिए गीता के एकदम पुस्तक को खोल के सामने रख के पढ़ना है। यह कश्चित, जो कोई साधक, यह कश्चित जो कोई अधिकारी। ये नहीं कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, नहीं, कोई, जो कोई ललक रखता हो, समझना चाहता हो, जानना चाहता हो। कश्चित मतलब क्या है? कश्चित शब्द पर यहां ध्यान देना, यह शब्द पे ध्यान देना। कोई भी, यह मतलब अधिकारी होना चाहिए, बस जानने की प्यास होनी चाहिए, सम्यक दर्शन का लगन होना चाहिए। बाकी उसका शेष इतिहास कैसा है उस पर चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब पहले आप क्या थे इस पर बिल्कुल चिंतन मत करो। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, यह कोई भी हो लगन बनाए, तुम पहले कैसे थे वे छोड़ दो अब। और चाहे रत्नाकर डाकू बना हो, चाहे अंगुलीमाल हो, चाहे कोई हो, पुराने जमाने में आप कौन थे कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा जो अधिकारपना है कि आपको समझने का जो लगन है, वो यदि आप में आ गया तो समझ लेना जब जगा तब सवेरा। जानना है मैं क्या था, इसकी बिल्कुल जिक्र करने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने सब हटा दिया। क्या है? मैं क्या हूं इस समय। उस आपके कहे सिद्धांत के अनुसार मेरा जीवन है या नहीं, ये बात पकड़ना। कह, यह शब्द बड़ा प्यारा लगता है यार। हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा किया इसके व्याख्या में। कहा, जो साधक परम तत्व का अनुभव करना चाहता है, सम्यक दर्शन चाहता है, बस वो इतिहास को भूल जाए वो क्या था, इस समय वो दृढ़ निष्ठा लेकर बैठ जाए। क्योंकि भगवान का, यदि हम लोग मानस को भी देखें ना, रामचरितमानस को भी, तो भगवान स्वयं कह चुके हैं, एक बार तुम आओ तो सही, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर नासई तबहि। जब विभीषण भगवान की शरणागत में आए ना, विभीषण तो अपनी बातें कहने लगा, महाराज मैं कैसा हूं, नाथ दशानन करम भ्राता, महाराज मैं तो रावण का भाई हूं, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। अरे मैं तो निशाचरों के वंश में था, कभी भजन तो करने वाला वंश ही नहीं था हमारा। और हमारी दृष्टि सहज पाप प्रिय, पापों में मेरा हमारा बहुत प्यारा लगता है पाप। तामस देहा, तामसी देह, जथा उल्लू कई तम पर नेहा। जैसे उल्लू को अंधेरा प्यारा लगे, हमें तो पाप प्यारा लगता है, अज्ञान प्यारा लगता है। तो भगवान ने कहा, विभीषण ये सब क्यों बोल रहा है? बोले महाराज मैं ऐसा ही था। भगवान ने कहा, इस समय कहाँ हो तुम? बोले आपके सामने हो।
फिर पुरानी बात क्यों अपने साथ लगा रखा है? ये भूत को क्यों लेके आए हो? फिर क्या है? वर्तमान को देखो, तुम मेरे सामने हो, और मेरे सामने होने का अर्थ क्या हुआ? सन्मुख होई जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अगना सही तबई। तुम सन्मुख हो गए हो तो फिर पुरानी बातें भूल जाओ। अब क्या करना ये सोचो। भगवान इसीलिए यहां शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह कोई हो अर्जुन, बस आए। इस अर्थ को बीच में रखिएगा जरा, आगे जब पढ़ने में बहुत सहूलियत होनी चाहिए। इस बात को रखना कि कैसा, और याद रखना यह शब्द जब आता है, यह शब्द जानते हैं क्या है? संस्कृत का थोड़ा बहुत नॉलेज तो आप लोगों को है। यह शब्द सर्वनाम है। हमारे यहाँ सर्वनाम शब्द होते हैं ना, यह शब्द भी सर्वनाम है। और सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? किसी जाति, व्यक्ति, वर्ण, नागरिकता, संप्रदाय विशेष का नाम नहीं है। यह पश्यति, बस देखना चाहता हो। किम पश्यति? देखता क्या है? आहा, परमेश्वरम अविनश्यंतम परमेश्वरम पश्यति। अविनाशी परमेश्वर को देखता है। यह मूल धातु क्या है संस्कृत में? देखो, पश्य शब्द आता है ना, पश्य कोई धातु नहीं होता है। जैसे गम धातु से गच्छति बनता है, पश्य जो धातु है, पश्य कोई धातु नहीं है। इसका मूल धातु जानते हैं क्या है? दृशिर प्रेक्षण, दृश्य धातु है। दृश्य धातु का पश्य आदेश होता है, तब पश्यति बनता है। जैसे दृश्यते वैसे पश्यति। क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहते किम पश्यति अर्जुन? परमेश्वरम अविनश्यंतम पश्यति। परमेश्वर को देखता है। भगवान अर्जुन ने कहा, परमेश्वर भी कोई देखने वाली चीज है क्या? परमेश्वर को कोई देखता है क्या? क्या है वो? भगवान कहने लगे, भैया सच्ची बात तो है, देखने लायक एकमात्र परमेश्वर है। यह पश्यति, देखने लायक, यह पश्यति, वही देखने लायक है, बाकी कुछ देखने लायक नहीं है। एक बहुत अच्छा भजन गाते थे श्री विनोद अग्रवाल जी। मैं एक बार उनका भजन सुन रहा था, मुझे बहुत प्यारा लगा है भजन। इस भजन की पंक्ति, वो क्या पंक्ति थी? जगत का रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। सच्ची बात तो है सज्जनों, देखने लायक यदि कोई है तो परमेश्वर ही है। भगवान कहना चाहते, अर्जुन देखना क्या है? अविनश्यंतम परमेश्वरम पश्यति। अविनाशी परमेश्वर का दर्शन करता है, देखता है। अब आइए थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूँ। मुझे बहुत इसमें क्या कहूँ, इसमें तैरने का मन होता है, इसमें डूबने का मन होता है इन श्लोकों में। और आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, चिंतन करते हैं, इसीलिए आप लोग भी समझते हैं इन श्लोकों की गहराई को। पश्यति, देखता है। केन प्रकारेण पश्यति, और किस प्रकार से देखता है? ये भी देखने का भी तो एक साधन होता है। कैसे देखता है? बोले अपरोक्ष रूपेण पश्यति। जब पश्यति लगाएंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? अपरोक्ष रूपेण, आत्मतया पश्यति। वो याद है ना आपको? अपने द्वारा अपने में अपने को देखता है, वो हम चर्चा कर चुके हैं। आत्म रूप से वो देखता है। अच्छा भाई, वह कौन है? बोले परमेश्वरम। परमेश्वरम परम ईश्वर है। अब आप लोगों को एक चीज आज थोड़ा और गंभीर चिंतन में मैं ले जाना चाहता हूं। हो सकता है तुरंत एकदम जैसे फटाफट समझ में आता है ना, कभी वो शायद न हो, लेकिन आप लोग, मुझे मालूम है कि आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। और मैं फिर आप लोगों को कहूं, नहीं समझ में आए तो प्रश्न अवश्य करिएगा, समझना है आपको। यहां भगवान ने कहा परमेश्वरम, परम ईश्वरम। पहले आप ये समझना, ईश्वर को, ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर को देखता है, परमेश्वर को देखता है। ईश्वर शब्द का अर्थ हम लोगों ने पहले भी देखा है, मैंने पहले भी इसकी व्याख्या खूब की है।
उस पर हमने बहुत चर्चा की है। ईश्वर शब्द का वेदांत परक अर्थ क्या है? ईश्वर शब्द का वेदांत परक अर्थ है, ये आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। ईश्वर शब्द का वेदांत में अर्थ क्या बनेगा? स्वतंत्रत्वात् ईश्वरः। क्या परिभाषा बनी? ईश्वर का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? परम स्वतंत्रता। ठीक है, ऐसा परम स्वातंत्र्य जिसमें घट रहा है अर्जुन, वही ईश्वर है। ये वेदांत का मत है। ईश्वर का लौकिक भाव यह भी है, लौकिक अर्थ हम लोग जो जानते हैं ईश्वर के बारे में, ईश्वर शब्द का एक लौकिक अर्थ है शासन करने वाला दूसरों पर, स्वामी। ईश मतलब श्रेष्ठ, बर श्रेष्ठ स्वामी जो दूसरों पर शासन करता है, यह भी अर्थ है। लेकिन इस ईश्वर शब्द का यह अर्थ ही वास्तविक अर्थ है ऐसा मत समझना, क्योंकि दूसरे के ऊपर शासन करना भी एक प्रकार से बंधन ही है। यहां जो ईश्वर शब्द का, इसलिए कौन किसको देखता है? परमेश्वरम। मैं परमेश्वर पर आ रहा हूं, क्योंकि हमें किसको देखना है? विनाशियों में परमेश्वर को देखना है। ईश्वर कौन हुआ? दूसरे के ऊपर शासन करने वाला। यदि हम लोग ऐसा अर्थ करने लग जाएंगे तो आप समझ रहे हैं, दूसरे के ऊपर शासन करने में भी कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता खंडित हो जाती है। होती है कि नहीं होती? स्वतंत्रता खंडित होती है। अपना जो सुख है, अपना जो आनंद है, वो खंडित हो जाएगा। अतः जो परम स्वातंत्र्य है, उससे बढ़कर कोई शहंशाह, उससे बढ़कर कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है। जो परम स्वतंत्र हो वही ईश्वर है। सोचना थोड़ा सा और गहराई में उतरिएगा। ईशन क्रिया, ईशन शब्द का अर्थ होता है शासन। ईशन क्रिया जो है, उस क्रिया में विक्रिया है। जो क्रिया होगी वहां विक्रिया होगी ही होगी। और चेतन तत्व को जब भी हम लोग ईश्वर बोलते हैं तो उसका जो शासन, ईशन क्रिया है, मतलब शासन करना जो क्रिया है, तो ईश्वर में वो हो नहीं सकता। जब हम लोग चेतन को ईश्वर बोलते हैं ना, वो शासन वाला ईश्वर नहीं होगा। फिर मतलब क्या हुआ? अन्यथा चेतन में क्रिया का आरोप करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यदि हम लोग ईश्वर का अर्थ यहां ये करने लग जाएं तो श्रेष्ठ स्वामी, सब पर शासन करने वाला, यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ बनेगा? मतलब ये अर्थ बनेगा कि उस चेतन तत्व में किसी क्रिया का आरोप करना पड़ेगा। मैं आरोप शब्द वेदांत परक शब्द बोल रहा हूं। ये आरोप शब्द बोल रहा हूं ना। जब ऐसा कहें, चेतन में क्रिया को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि उसको हम कहेंगे वो शासन करने वाला मालिक है, ऐसा कहेंगे, तो क्रिया को उसमें शासन, क्योंकि शासन करने में कर्म तो करना पड़ेगा, तो क्रिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं? और ब्रह्म में कर्तृत्व आ जाएगा कि नहीं? और ब्रह्म में कर्तृत्व आएगा तो क्या आप स्वीकार करेंगे इस बात को? क्योंकि वेदांत विरुद्ध है। तो मतलब वह और चाहे क्रिया करता हो या न करता हो, शासन रूप क्रिया तो कर रहा है। तो सज्जनों, यदि क्रिया स्वीकार करते हैं तो उसकी विक्रिया अवश्य होगी, परिणाम अवश्य होगा वहां। फिर शासन रूप क्रिया के जो भी सहयोगी तत्व है, पोषक तत्व है, उन सभी को मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसके स्वरूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अर्थात ज्ञान को भी स्वीकार करना पड़ेगा, शक्ति को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बिना शक्ति के तो शासन कर नहीं सकता। इतना ही नहीं, कुछ नियमों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कर्म सिद्धांत का कुछ नियम है, ईश्वर में स्वीकार करना पड़ेगा। उन नियमों को तोड़ सकता है या नहीं, आप सोचना थोड़ा सा। यह भी प्रश्न उठेगा। यदि वो शासक है, ईश्वर है, कर्म करता है, तो आपको क्या स्वीकार करना पड़ेगा?
और नियमों को तोड़ सकता है कि नहीं? यदि तोड़ नहीं सकता तो ईश्वर रहा कैसे, मालिक रहा कैसे? यदि तोड़ सकता है तो मनमानी वाली बात आ जाएगी। फिर मैं आपको ये बात इसीलिए समझाना चाह रहा हूं, यहां जो परमेश्वरम शब्द है उसको किसी कर्म बंधन में मत बांध लेना। वो ब्रह्म तत्व अकर्ता है, इसीलिए आगे हम प्रकरण में जाएंगे ना, इसलिए भगवान कहेंगे, मैं पहले से स्पष्ट कर रहा हूं, तुम जिसको देख रहे हो वो कहीं क्रियाकारिता उसमें नहीं है, वो अकर्ता है, अकर्ता को देखना है। अतः परमार्थ ज्ञान के प्रकाश में सारे वाक्यों को सही सही ढंग से समझना है, संगति को ठीक ढंग से लगाना होगा। केवल शब्दार्थ को पकड़कर आप अर्थ करने लग जाएंगे तो गीता को पढ़ तो लेंगे लेकिन मस्तिष्क में गढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए यह ईश्वर शब्द, परमेश्वर शब्द क्या होना चाहिए? परमार्थ का ज्ञान यह है, चेतन तत्व जिसको ब्रह्म कहा है उसमें किसी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है, क्रिया नहीं है, और क्रिया नहीं है तो विक्रिया भी नहीं है, क्योंकि क्रिया का रिजल्ट भी क्रिया है। और याद रखना, यदि उस चेतन में हम लोग क्रिया को मानते हैं, कर्तृत्व मानते हैं, क्या क्या होगा? श्रुति सम्मत नहीं होगा, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, अनुभव सम्मत भी नहीं होगा और युक्ति सम्मत भी नहीं होगा। क्योंकि चेतन अगर परिणाम को प्राप्त हो जाता है तो उस परिणाम का दृष्टा, थोड़ा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, चेतन जो तत्व है यदि विक्रिया अर्थात उसका रिजल्ट, परिणाम हो जाएगा उसका, जैसे परिणाम मतलब समझते हैं ना, दूध है उसमें विक्रिया हो तो दही, दही बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ, उस चेतन तत्व में यदि विक्रिया हो जाए, परिणाम निकल जाए, तो देखने वाला कौन होगा फिर? हाँ, क्योंकि दृश्य बन गया ना वो, तो फिर दृष्टा कौन होगा? ये युक्ति है कि नहीं है? जरा चेतन में अगर आपने परिणाम को स्वीकार किया है तो बोलना ही पड़ेगा, उस परिणाम का दृष्टा कोई अपरिणामी होगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब जिसका वह दृष्टा हो गया वह अपने ही परिणाम का दृष्टा कैसे बनेगा वो? तो पूरी तरह से आपको द्वैत की कल्पना करनी पड़ेगी। फिर वह एक दृष्टा हो गया, एक दृश्य हो गया, और फिर क्या करना पड़ेगा? वो दृष्टा ही दृश्य में आ गया। अरे भाई, आप जानते हैं वेदांत की चर्चा में सारा जो परिणाम है वो दृश्य प्रपंच में होता है, ब्रह्म में कोई परिणाम नहीं होता है, ब्रह्म परिणामी हो ही नहीं सकता है। देखो, ब्रह्म में विवर्त भले ही हो, परिणाम नहीं होगा। आज आपको भी लगता होगा कोई भांग खा के बैठा है या कुछ कठिन बातें बता रहा है, थोड़ा देखना। विवर्त शब्द जानते होंगे आप लोग, और परिणाम को बाद, दो बाद है, इसको भी नोट कर लीजिए आप, एक परिणामवाद, एक विवर्तवाद। परिणामवाद किसको कहते हैं? जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, दूध आपने रखा, उसमें जामुन डाल दिया, दही बन गया, तो दूध से ही दही बना, दूध का परिणाम हुआ। लेकिन जो दूध का गुणधर्म है और दही में गुणधर्म अलग हो गया, फिर यह है परिणाम। तो एक किसमें होगा? एक क्रिया में होगा, समझ रहे हैं ना? और विवर्त किसको कहेंगे? विवर्त कहेंगे जैसे रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, तो सर्प दिखाई दे रहा है कहां? बोले रस्सी में। सर्प है? बोले है नहीं। क्या है? बोले रस्सी है। रस्सी का परिणाम सर्प नहीं है, दूध का परिणाम दही है, लेकिन रस्सी का परिणाम सर्प नहीं है, बल्कि क्या कहेंगे? रस्सी का विवर्त सर्प है, उसको कहते हैं विवर्त। परिणाम नहीं है वो, रिजल्ट नहीं है। और जो भी कर्म होता है, जो भी क्रियाएं होती है, उन क्रिया का कोई ना कोई परिणाम होगा ही होगा। तो ब्रह्म भी यदि क्रियात्मक हो जाएगा तो ब्रह्म परिणमित हो जाएगा, और ब्रह्म परिणमित हो जाएगा तो ब्रह्म दृष्टा की जगह दृश्य की श्रेणी में चला जाएगा। इसलिए
दृष्टा जो चेतन है वो दृश्य के क्षेत्र में चला गया तो दृष्टा कहाँ रहा फिर वो? अतः किसी भी प्रकार से चेतन वस्तु में परिणाम हो नहीं सकता। ठीक है, चेतन में परिणाम नहीं हो सकता। तीनों प्रकार से सिद्ध नहीं होगा, न श्रुति से सिद्ध होगा, न अनुभव से सिद्ध होगा, न युक्ति से सिद्ध होगा। तो सज्जनों, ये विक्रिया चेतन में असंभव है। कितने परसेंट? 200%। चेतन तत्व में जो कर्तृत्व है एकदम 200% होता नहीं है, 100% ही होता है ऐसे तो मैं ऐसे बोल गया 200%। बिल्कुल 100% असंभव है कि चेतन में कोई क्रियाकारिता आ जाए। यह बात सिद्ध हो गई। अतः जब भगवान इस बात का उल्लेख करते हैं, विशेषणों का उल्लेख करते हैं, तो संदर्भ के अनुसार चिंतन होगा, फिर उसका कोई अर्थ और होगा। फिर तो कहने का मतलब यह है, जैसे ईशन मतलब ईश्वर शासन करने वाला का जो अभिप्राय आचार्य शंकर ने किया है वो क्या होगा? यहां जो ईश्वर शब्द का अर्थ क्या किया है, अब इसको मेन पॉइंट पकड़ लीजिएगा जहां से मैंने चालू किया था। क्या कहते हैं? स्वतंत्रत्वात् ईश्वर, परम स्वतंत्रत्वात् ईश्वर। वो कौन हो गया? परम स्वतंत्र है, इसीलिए वो परमेश्वर है। परम स्वतंत्रता मतलब क्या है? उसमें क्रिया किसी प्रकार का कर्म नहीं है, किसी प्रकार की परिणाम नहीं है, किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। बहुत प्यारी परिभाषा है महाराज, बहुत ही प्यारी परिभाषा। ईश्वर की ऐसी परिभाषा आपको कहीं मिलेगी नहीं। कैसी परिभाषा? ईश्वर शब्द का अभिप्राय बना परम स्वतंत्र। किसको देखता है? परम स्वतंत्र परमेश्वर को देखता है। वो किसी प्रकार का कर्ता के द्वारा, क्रिया के द्वारा बाधित होने वाला नहीं है, इसलिए वो कैसा है? अविनश्यंतम। समझ रहे हैं ना? विनश्यंतम नहीं है, क्योंकि जहां क्रिया है वो विनाशी है। तो अविनाशी परमेश्वर को देखता है। तो ईश्वर शब्द का अर्थ बना स्वतंत्रता। मतलब एक बात और समझना, संदर्भ को लेकर यदि आप अर्थ करेंगे, रेफरेंस को लेकर यदि अर्थ करेंगे, तो यह बनेगा कि उसकी अधिष्ठान सत्ता में, उसके एग्जिस्टेंस में उसका आश्रय लेकर प्रकृति परिणाम को प्राप्त हो रही है, नियमानुसार हो रहा है। किंतु याद रखना सज्जनों, एक बात अच्छी तरह समझ लेना, प्रकृति परिणमित हो रही है उसके अधिष्ठान में, उसमें परिणाम नहीं। अरे भाई, रस्सी में सर्प दिखाई देता है, परिणाम कहां हो रहा है? रस्सी में हो रहा है क्या? देखने वाला देख रहा है, कोई देख रहा है इतना लंबा सर्प है, कोई छोटा सर्प देख रहा है, कोई डरावना सर्प देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, परिणाम तो उसकी दृष्टि में। भगवान कहते हैं मैं कुछ कर्म मुझ में, केवल अविनाशी परमेश्वर क्या है? परम स्वतंत्र है, अकर्ता है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया गीता में। कैसे हो रहा है? प्रकृति परिणाम को कैसे प्राप्त हो रही है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, प्रकृति का स्वभाव है। आपने कुछ किया, भगवान ने कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बस प्रकृति का स्वभाव है, ये परिणाम को प्रकृति प्राप्त हो रही है, बस मैं तो हूं, मेरी अधिष्ठान सत्ता में हो रहा है, तो मुझ में क्यों तुम क्रियाकारिता का दोष लगाते हो? अरे भाई, एक व्यक्ति दीपक से भागवत गीता पढ़ रहा है और एक व्यक्ति दीपक को लेकर चोरी कर रहा है, तो क्या दीपक ने करवाया है कुछ? दीपक का स्वभाव प्रकाश है, उस प्रकाश के अधिष्ठान में कोई चोरी करे तो चोरी करने वाले की क्रिया है, दीपक की क्रिया नहीं है। समझ रहे ना? तो यहां ईश्वर का अर्थ क्या है? बोले उन चोरी करने में, भागवत पढ़ने में परिणाम होते हुए उस अविनाशी तत्व ईश्वर को देखो, जिसमें किसी प्रकार का कर्तृत्व का लेप नहीं है, उसको जानना है। वो कौन है? अविनश्यंतम। ये श्लोक मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है। बोलते बोलते अब एक विषय निकालते हैं ना कभी कभी,
जो तेल गरम होता है तो कहते हैं उसमें पकौड़ी डाल दी जाती है, बेसन डाल दी जाती है, पकौड़ी बन के तल के तैयार होते हैं। और दोबारा फिर पकौड़ी बनानी पड़ेगी तो तेल को गरम करने में थोड़ा समय लगेगा भाई। अभी तो जब प्रारंभ कर रहा था तो तेल बढ़िया सा उबल रहा था, गर्म हो रहा था, तो थोड़ा सा अब इसको शांत करना पड़ेगा। कल फिर थोड़ा सा इसको गर्म करके फिर उसमें कुछ व्यंजन बनाएंगे भाई, चर्चा करेंगे। तो